नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां संविदा कर्मियों का धरना प्रदर्शन है जारी। जनपद से व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीत अग्रवाल कहां के लिए हुए रवाना और जनपद में किस शो में आएंगे देश भर से हस्तियां। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह, महामंत्री डॉक्टर राकेश कुमार एवं धरना में शामिल संविदा कर्मियों को सीएमओ ने नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर धरना प्रदर्शन समाप्त कर टीकाकरण एवं सैंपल इन अधिकारियों में लगाने का निर्देश दिया है। अन्यथा की स्थिति में विधिक एवं विभागीय कार्यवाही की चेतावनी दी है। सीएमओ के नोटिस के बाद संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है। विभिन्न मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर संविदा कर्मियों का धरना प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नेता सुरेंद्र सिंह चौधरी, उदयराज सिंह, नरेश कुमार सहित अन्य कई संगठनों के नेता धरना स्थल पर पहुंचकर संविदा कर्मियों को समर्थन दिया। संविदा कर्मियों की हड़ताल के कारण जनपद की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि सीएमओ डॉक्टर आनंद उपाध्याय द्वारा नोटिस दिया गया है, जिससे संविदा कर्मियों में आक्रोश है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ ग्रेड वेतनमान दवा लिखने का अधिकार देने समेत 20 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर डिप्लोमा धारक फार्मासिस्ट अपने पूर्व प्रस्तावित घोषणा के तहत प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। पहले दिन सीएमओ कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और उसके बाद सीएमओ को धरना स्थल पर बुलाकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया। ऐलान किया कि विरोध स्वरूप सभी डिप्लोमा फार्मासिस्ट अब काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। चेतावनी भी दी कि 20 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी फार्मासिस्ट हड़ताल पर चले जाएंगे। सभी फार्मासिस्ट आंदोलन शुरू होने से पहले अस्पतालों में दवा वितरण के कार्य पर आंशिक रूप से असर पड़ा, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। धरने में सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक फार्मेसी हरिशंकर उपाध्याय, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार भी समर्थन के लिए पहुंचे। संजीव चौधरी, अनिल शर्मा, सुरेश पवार, रविंद्र शर्मा, अजय कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे। ज्ञापन डिप्लोमा फार्मा वालों ने दिया है, क्या कहेंगे इस चीज पर? कोविड की तृतीय लहर एवं ओमिक्रॉन के आते हुए संकट को देखते हुए मैंने कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि इस वक्त वैक्सीनेशन एवं सैंपलिंग कार्य को बिल्कुल बाधित ना करें और कोई व्यक्ति इसमें अवरोध न बने और पूरी तरह से सहयोग करें। सभी संगठनों से, सभी कर्मचारियों से विनम्र अनुरोध है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए हड़ताल ना करें और जन सहयोग करते हुए, जनता की सेवा करते हुए अपनी ड्यूटी पूरी करें। आप और हमने सभी ने पिछली 2 लहर में देखा है कि किस तरह से मृत्यु हुई है, कैसे हम लोगों ने अपनों को खोया है। तो मानवीयता आधार पर सभी से अनुरोध है कि हड़ताल ना करें और वैक्सीनेशन कार्य, सैंपलिंग कार्य और चिकित्सा कार्य जारी रखें। ज्ञापन देना एक शासकीय उसमें आता है, तो वो उनका ज्ञापन लिया गया है और विधिवत रूप से उसको शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। सभी से निवेदन है कि एक शांतिप्रद तरीके से सेवा करते हुए, हम लोगों को एक चिकित्सा कार्य सेवा के रूप में मिला हुआ है, तो सेवा कार्य करते हुए हम अपनी मांग रखें। ठीक। किस तरह का ज्ञापन आज आपके द्वारा दिया गया है? मैं मुकेश गुप्ता, जिला मंत्री डीपी अलीगढ़। ये प्रांतीय आह्वान पे 20 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ये हमारा प्रथम चरण में 1 दिवसीय धरना प्रस्तावित था, जो हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अलीगढ़ के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जो ज्ञापन प्रेषित कर आज संपन्न किया। और उसके बाद हम 2 चरण में समस्त जनपद के चिकित्सालयों में काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तीसरे चरण में हम जो है 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर और हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उसके बाद भी ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनती है, तो हम लोग तीसरे चरण में 17 तारीख से हम जो है संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें आकस्मिक सेवाएं एवं पोस्टमार्टम सेवाएं जारी रहेंगी। इसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुनती है, तो हम लोग 20 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे
जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं मानी जाती, चाहे हमें जेल में डाला जाए, चाहे हमें गोली मारी जाए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम अपने आंदोलन को अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे, हम अपने घरों में नहीं बैठेंगे। ज्ञापन और किसको दिया है आपने? हमारी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय अलीगढ़ के द्वारा इनके द्वारा हमारी 20 सूत्रीय मांगों के एवज में हमने ज्ञापन दिया है। किस तरीके की मांगे हैं आप लोगों की? इसमें हमारी प्रमुखता से मांग है कि हमारा वेतनमान उच्चीकरण करके 4600 ग्रेड पे किया जाए, चीफ फार्मासिस्ट का ग्रेड पे 5400, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी का 6600, विशेष कार्य अधिकारी को 7600 और संयुक्त निर्देशक को 8700 का ग्रेड पे यदि दिया तुम्हारी जाए। मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो अभी ये हमारा 1 दिवसीय धरना था। कल दिनांक 5/12/2021 से और 8/12/2021 तक काला फीता बांधकर कार्य करेंगे हम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ समाजवादी व्यापार सभा द्वारा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को न्याय व सम्मान दिलाने और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए समाजवादी व्यापार सभा द्वारा आयोजित व्यापारी महाकुंभ का आयोजन जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गेट नंबर 2, गोमती नगर, लखनऊ पर आयोजित हो रहा है, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में हो रहा है। इसमें अलीगढ़ सहित पूरे प्रदेश के व्यापारीगण चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें शामिल होकर व्यापारियों की आवाज़ बुलंद करेंगे। व्यापार सभा ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। प्रदेश उपाध्यक्ष अतीत अग्रवाल ने बताया कि अलीगढ़, हाथरस, सेटा, कासगंज से बस और गाड़ियों द्वारा 1000 व्यापारी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज लखनऊ के लिए कूच कर रहे हैं। व्यापारी अपनी एकता का परिचय देंगे क्योंकि मौजूदा सरकार में व्यापारियों का हनन होता आ रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। सर, आज व्यापार सभा का कल लखनऊ में महासम्मेलन है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यापारी हताश है और व्यापारी मर रहा है, व्यापारी के साथ किसान भी मर रहे हैं। सभी व्यापारी मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में अपनी संवेदना जता रहे हैं और उनके प्रति अपनी आस्था रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है 2022 में सरकार बनने पर केवल अखिलेश यादव हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और निस्तारण करेंगे। अगर आपकी समस्या का निस्तारण नहीं हो तो किस स्तर तक आपकी देखिए, आज नहीं, सालों से हम व्यापारियों की समस्या के लिए लड़ते आ रहे हैं। कोरोना काल में केवल समाजवादी पार्टी थी जो व्यापारियों के लिए लड़ी है और व्यापारी, गरीब, हर तबके के लिए उन्होंने समाजवादी ने काम करा है। और अगर आने वाले समय में अगर समस्या ख़त्म नहीं होती है तो व्यापारी बहुत बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन और तहसील स्तरों पर अनशन, भूख हड़ताल करेगा। तो सरकार से मुख्य तौर पे व्यापारियों की कौन कौन सी समस्याएं रहती हैं? देखिए, सरकार पर मुख्य तौर पर सबसे बड़ी जीएसटी की सरलता। व्यापारी आज तक उलझा हुआ, जीएसटी लागू कर दी लेकिन समझ में नहीं आता, उसमें इतनी प्रक्रिया है कि उसमें उलझा हुआ रहता है। उनका जो पैसा है वो आज तक फंड वापस नहीं आता जो जीएसटी में जाता है। दूसरा, इन्होंने जितने भी ठेले रेहड़ी वाले हैं उन लोगों को प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है, उनके लिए कोई कानून नहीं बनाए। प्लस दाल, फूड इंस्पेक्टर आए दिन छापे मारते हैं, उनके लिए कोई व्यवधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। व्यापारियों की आए दिन चौथ वसूली के लिए छापे पड़ते हैं। व्यापारियों की मट्टी खराब करने के लिए सरकार तुली हुई है। व्यापारों का महाकुंभ मेले में जाना हो रहा है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं? क्या देखिए, अलीगढ़ से करीब पूरे मंडल से 1000 लोग जा रहे हैं और ये व्यापारी महाकुंभ है। इस व्यापारी महाकुंभ में एक नया समर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2022 में व्यापारी मिलकर समाजवादी की सरकार बना रहा है और हम पूर्ण बहुमत में आएंगे। व्यापारी ने भी मन ठान लिया है कि सपा सरकार बनानी है। कितने लोग का मतलब कैसे व्यवस्था की गई है, कैसे कैसे लोगों का जाना हो रहा है? देखिए, अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज सभी जिलों के जितने जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, वो अपनी बस, वाहन और गाड़ियों से व्यापारियों को लेकर मिलेंगे। मुझे एटा से होते हुए मैं अपनी गाड़ी को लेकर जाऊंगा और अलीगढ़ ज़िले से भी करीब 250 से 300 लोग मेरे संग जा रहे हैं जो बसों से और वाहनों से जा रहे हैं। करीब 5 बसें और 10-15 वाहन हैं। अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष भी पहुंचेंगे? हाँ, यहाँ मेन बॉडी के। हाँ, ये आपके यहाँ जो जिलाध्यक्ष गिरीश यादव है, क्या वो भी पहुंचेंगे? नहीं, देखिए, ये व्यापार सभा का प्रोग्राम है, ये मेन बॉडी का प्रोग्राम नहीं है। ना ही उन्हें कोई लखनऊ से ऐसा आदेश आया। अगर आदेश आता तो वो जरूर पहुँचते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार नेशनल लेवल के डांस टैलेंट शो इंडियन डांस कप का ग्रैंड फिनाले 26 दिसंबर को अलीगढ़ नुमाइश में होने जा रहा है।
जिसके लिए पूरे देश से करीब 300 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसके निर्णायक मंडल में रियलिटी शो की विश्व प्रसिद्ध हस्तियां शामिल रहेंगी। इंडियन डांस कप डांस टैलेंट शो के आयोजन के संबंध में धीरज पैलेस स्थित सिटी क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में शो ऑर्गेनाइजर ललित कुमार ने बताया कि डांस दीवानी 3 फेम अलीगढ़ के सुल्तान सोहेल खान को समर्पित इस कंपटीशन में भारतवर्ष के करीब 18 राज्यों, जिनमें पंजाब, असम, हैदराबाद, कोलकाता, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, बिहार आदि शामिल हैं। यहां से प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 26 दिसंबर को अलीगढ़ में आयोजित ग्रैंड फिनाले में 40 प्रतिभागियों को मौका मिलेगा, जिसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन व ऑडिशन जारी है। अलीगढ़ ऑडिशन के लिए फॉर्म 6 दिसंबर से होटल धीरज पैलेस में उपलब्ध रहेंगे। सीनियर व जूनियर ग्रुप के विजेताओं को 51,000 रुपयों की धनराशि व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। सिटी क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कुणाल ठाकुर, विवेक शर्मा, अरुण तिवारी, गौरव प्रताप आदि उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता रखी गई। मेरा नाम ललित कुमार है, मैं सोहेल का डांस टीचर हूँ और हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम है IDC इंडियन डांस कप। इसमें हम इसमें जजमेंट को बुला रहे हैं हार्दिक रावत सर जो वर्ल्ड फेमस है, और चैनवीर जो रियलिटी शो जैसे डांस दीवाने, डांस प्लस जो कलर्स TV, GTV इन चैनलों पे आता है, उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। उन्हीं को बुला के हम अपने शो को जजमेंट करा रहे हैं। सोहेल कौन सोहेल है जिसकी आप बार बार बातें कर रहे हैं, हम कौन है? सोहेल खान सुल्तान जो कलर्स TV पे आ चुका है, डांस दीवाने 3 में रनर अप रह चुका है, जिसको सुल्तान के नाम से जाना जाता है। उसको कपिल देव, मीराबाई चानू और तुम्हारे काफ़ी सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने उसको सम्मान कर चुके हैं। अब आपका ये प्रोग्राम कब होने जा रहा है? ये हमारा 26 को फिनाले हो रहा है और 25 को इसका सेमीफिनाले हो रहा है, और ऑनलाइन ऑडिशन स्टार्ट हो चुकी है। और ऑनलाइन ऑडिशन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे पास ऑडिशन आ रही है बार देशों से। ऑनलाइन ऑडिशन हमारे पास आ रही है। कई सिटियों से हमारे पास ऑडिशन आ चुकी है, जैसे झारखंड और तुम्हारा जयपुर, आगरा, दिल्ली, मुंबई, MP, मतलब ये कई देशों से हमारे पास अभी तक ऑडिशन आ चुकी है। और बाहर से हम लेके आ रहे हैं बच्चों को, और ये अलीगढ़ में पहली बार होने जा रहा है जो बाहर से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने अलीगढ़ में। इस संबंध में प्रेस वार्ता रखी। मेरा नाम कुणाल ठाकुर है और हम लोग अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा डांस शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम है IDC इंडियन डांसिंग कप। और ये जो प्रोग्राम कराने का हमारा महत्व है वो सोहेल की इच्छा थी कि एक हम अलीगढ़ में बड़ा शो कराएं, जैसे TV शो देखते हैं आप, रियलिटी शो देखते हैं सोनी पे, कलर्स पे, ऐसे ही अलीगढ़ का हम एक बड़ा शो कराना चाह रहे हैं जिसको सोहेल जैसी छोटे गांव से जो प्रतिभा आती है उनको निकालें आगे और उनको आगे बढ़ाएं। कब होने जा रहा है आपका ये शो? ये हमारा जो फाइनल होने वाला है 26 को, इसको नुमाइश एग्जीबिशन महोत्सव जो होता है उसमें इसका 26 को फाइनल होगा। स्टार्टिंग कब होगी और फाइनल, मतलब स्टार्टिंग कब होगी और फाइनल कब होगा? स्टार्ट हमारे ऑडिशन चालू हो चुके हैं, जो कि अदर सिटी में हम ऑनलाइन ऑडिशन भी ले रहे हैं और ऑफलाइन ऑडिशन भी ले रहे हैं। और इसके बाद हमारा अलीगढ़ ऑडिशन भी है 18 को, उसके बाद हमारा 25 को हमारा। ऑनलाइन ऑडिशन के लिए आपने अलीगढ़ को कौन सी ऐसी वेबसाइट दी है जिससे कि अलीगढ़ वाले आपको कांटेक्ट करें? एक्चुअली वेबसाइट हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू हम लोग वीडियो ले रहे हैं बच्चों से और शेयर कर रहे हैं उसको। मतलब अलीगढ़ वासियों को कैसे पता चलेगा कि आपके द्वारा इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? कोई वेबसाइट आप लोगों द्वारा बनाई गई जिस पे कांटेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे कांटेक्ट? हाँ, सोहेल खान का हमारा जो Instagram ID है, काफ़ी अलीगढ़ के लोग जुड़े हों उससे, हम उस पर उसका प्रचार कर रहे हैं और न्यूज़ के द्वारा भी प्रचार कर रहे हैं और सोशल मीडिया के द्वारा भी प्रचार कर रहे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की ऐतिहासिक प्रदर्शनी में आयोजित होने वाला 11वां गृहलक्ष्मी उत्सव एवं सम्मान समारोह अनोखा होगा, जिसमें कोरोना वॉरियर महिलाओं को गृहलक्ष्मी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उक्त जानकारी गृहलक्ष्मी फाउंडेशन की चेयरपर्सन काजल धीरज ने गांधी पार्क चौराहे स्थित सिटी क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में बताई कि विगत 10 वर्षों से सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे महिलाओं के विशेष कार्यक्रम का आयोजन कृष्णांजलि नाट्यशाला में आयोजित किया जाएगा। इस गृह लक्ष्मी उत्सव में सांस्कृतिक आयोजनों के साथ जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, वहीं कोरोना काल में देश व समाज सेवा में समर्पित रही कोरोना वॉरियर महिलाओं को गृह लक्ष्मी अवार्ड जैसे विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।
आगे उन्होंने बताया कि गृह लक्ष्मी उत्सव में पूर्व में देश विदेश की विलक्षण महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन आइकॉन अवार्ड, राष्ट्रीय साहित्य सम्मान, युवा प्रेरणा सम्मान आदि के अलावा महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रशासनिक, चिकित्सा, समाज सेवा, राजनीति, खेल प्रोत्साहन, अभिनय, नृत्य कला, साहित्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में गृह लक्ष्मी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। इस बार भी ऐसी ही कुछ विलक्षण महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में नाजमा, मसूद, नेहा, पूनम सिंह, रेशु, वशिष्ठ मौजूद रहीं। मेरा नाम पूनम सिंह है। किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कहेंगे इस चीज़ को? ये हमारे गृह लक्ष्मी फाउंडेशन का प्रोग्राम होने वाला है 5 जनवरी को, जो हर साल होता है और ये हमारा देश में होने वाला है कृष्णांजलि मंच पर। महिलाओं का प्रोग्राम होता है। इसकी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनका सशक्तिकरण के लिए और उनको एनर्जेटिक रखने के लिए बेसिकली शुरू किया गया है काजल धीरज जी द्वारा। ठीक। प्रेस वार्ता रखी गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है? जैसे कि अलीगढ़ में कई सालों से चली आ रही है, अलीगढ़ में ऐतिहासिक नुमाइश कृष्णांजलि, कोहिनूर मंच, तो हमारा अपना एक गृह लक्ष्मी फाउंडेशन का एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम महिलाओं को एक अवार्ड देकर के उनको सम्मानित करते हैं और आगे के लिए उत्साहवर्धन करते हैं कि वो हर क्षेत्र में अपना अपना आगे सहयोग रह रहे हैं। और ये 10 सालों से कंटिन्यू चल रहा है हमारा, और ये इस बार 11वीं बार है 5 जनवरी को कृष्णांजलि मंच पे। और इस बार स्पेशल अवार्ड रखा है कोरोना वायरस का गृह लक्ष्मी उत्सव अवार्ड के लिए। तो अभी हमने नाम किसी का चूज़ नहीं करा है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, उसको देखते हुए हम आपको अगले कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। हर साल के अकॉर्डिंग इस बार क्या खास आपके गृह लक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा किया जैसे मैंने आपको भी बताया, एक कोरोना वायरस का रखा है, एक महिला का, जिसमें हम गृह लक्ष्मी अवार्ड देंगे। और जैसे 2-3 सालों से हमारा इंटरनेशनल अवार्ड चल रहा, तो इस बार हम लोग कोरोना को देखते हुए तो इस बार हमने ये अवार्ड कैंसिल कर दिया। कितनी तारीख को होगा आपका? ये 5 जनवरी को कृष्णांजलि मंच पे दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बहुचर्चित शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा की पत्नी रेणु शर्मा की जेल मौत के बाद शुक्रवार रात से हंगामा चल रहा था। सुबह शव पोस्टमार्टम पहुंचने के बाद सपा बसपा नेताओं के नेतृत्व में परिजनों ने ऋषि शर्मा समेत अन्य परिजनों को पैरोल पर रिहा करने की डिमांड करते हुए सुबह से न तो पंचनामा की कार्यवाही होने दी और न ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने दी, जिसको लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। दोपहर में कोर्ट ने जब पैरोल निरस्त कर दी तो लोगों में आक्रोश पनप उठा। हालांकि शनिवार देर शाम को आखिरकार पुलिस प्रशासन व जेल के अधिकारी परिजनों को समझाने में कामयाब हुए और पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो गई। सपा विधायक गुड्डू पंडित ने कहा कि आगे की कार्यवाही तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी। फिलहाल शव का दाह संस्कार कराया जाएगा। वहीं एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि पीएम की कार्यवाही हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की निगरानी में रात को ही परिजनों द्वारा शव का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए किस तरह की इस लड़ाई को लड़ेंगे आप? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आफ्टर रिपोर्ट में जो आएगा उसके बाद कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। समाज भी और सर समाज से भी यही कहना चाहते हैं कि इनके साथ जैसे अन्याय हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। इसके लिए किसी भी स्तर से हो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे समाज पूरी। सुबह से क्या डिमांड चल रही थी लगातार आप? हमारी डिमांड ये थी कि पूरा परिवार अंदर है, उसके बच्चे अंदर हैं, उनके भाई अंदर हैं, डाक कौन लगाए? तो परिवार को पैरोल मिल जाता, वो शासन प्रशासन ने कैंसिल कर दिया। उसी के लिए देरी भी हुआ और हमारे सार्थक प्रयास भी किया लेकिन सफल नहीं हो पाए उसमें। क्या परिवार की तरफ से कोई मांग भी करी रहेगी? वो तो उस स्तरीय जांच के लिए कहा कमेटी बनेगी, ऐसा आश्वस्त किए हैं डीएम साहब। तो मजिस्ट्रेट जांच होगा, उसमें जो न्याय उचित कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोर्ट में जाएंगे, उससे ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे। न्याय के लिए तो लड़ना है। परिवार से बात हो सकेगी पोस्टमार्टम के बाद रात में कर दिया जाएगा? बिल्कुल रात में ही करेंगे। परिवार के द्वारा कई डिमांड की जा रही थी, सुबह से बॉडी का पीएम नहीं हो पा रहा था, तो क्या क्या जो उन्होंने मांग रखी थी और किस तरह से
वो पीएम हुआ और कैसे मामला निपटा? जैसे आप सभी लोग अवगत हैं, एक विचाराधीन कैदी थी श्रीमती रेणु शर्मा जी। उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी और दवा भी चल रही थी पहले से भी। तो डेथ होने के बाद ये पोस्टमार्टम हाउस में हम लोग सुबह से सभी पुलिस प्रशासन लगे हुए थे। परिवारजनों को समझाने की कोशिश हो रही थी। उनकी तरफ से कोर्ट में भी मामला ले जाया गया, लेकिन वहाँ से भी परमिशन न मिलने के कारण उनके घर के लोगों को छोड़ना था। तो जो भी लीगल प्रोविज़न थे उसके तहत पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद था। हर तरह से हम लोगों ने प्रयास भी किया है अपने तरफ से कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, और हुई भी। अभी पोस्टमार्टम हो गया और उनकी जो डेड बॉडी थी वो परिवार वालों को सौंप दी गई है जेल प्रशासन के द्वारा, जो भी कोर्ट के आदेश थे उसके क्रम में। तो अभी फ़िलहाल तो मामला, डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया था, कैसे किया गया? इसमें हमारे जो सीएमओ की तरफ से 3 डॉक्टर दिए गए थे, और उसमें महिला, चूँकि जो मृतक थी वो महिला थी, महिला डॉक्टर भी रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट और 2 डॉक्टर रखे गए थे। सब मिला के 4-5 लोगों की टीम थी। उन लोगों ने इसको सकुशल संपन्न किया वीडियोग्राफी कराते हुए। तो अब परिवार वालों को सौंप दिया गया। परिवार के द्वारा एक कहा गया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तो किस तरह की अब इसमें? अब आगे चूँकि मामला कोर्ट के अधीन विचाराधीन है, तो जिस भी तरह के अब आगे की प्रोसीडिंग होगी वो माननीय जनपद न्यायाधीश और उनके जो भी जिस कोर्ट में पेंडिंग है मामला विचाराधीन है, उनके निर्देशों के क्रम में, और ऊपर से भी शासन या माननीय कोर्ट से भी कोई आदेश आता है तो उसके क्रम में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। अब परिवार के लोगों ने तो ये कहा है कि रात में ही करेंगे। वहाँ तैयारियां भी हो रही हैं। हमारे एसडीएम और पुलिस के प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौके पे मौजूद रहेंगे, और रात में ही करने के लिए परिवारीजन तैयार हैं, तो उनके हिसाब से व्यवस्थित करके करवा लिया जाएगा। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।